नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड कक्षपाल बहाली के बारे में। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, कौन सा किताब लेना चाहिए, कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो तीन चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बुक लें, एग्जाम कब तक होगा, कंपटीशन कितना है और मेरिट लिस्ट में आने का परफेक्ट तरीका क्या है। इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको सारे चीज बताऊंगा। और जो भी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 1700 ही सीट है, ए है, वो सब आपका दिमाग का भ्रम जो था वो निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम कब तक हो सकता है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन कितना है, वो सबसे बड़ा चीज है, उसका पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं समझिएगा तो फिर चौकीदार की तरह लुढ़क जाइएगा, फेल हो जाइएगा। क्योंकि मैं चौकीदार में भी सैकड़ों वीडियो बनाया था, जो समझा, मेहनत किया, पास किया, आज हमें फोन करते हैं। अभी देखिए दुमका में भी लेटेस्ट ही हुआ, कितना दिन से चिल्ला रहा था कि पढ़ो बाबू पढ़ो, नहीं पढ़े, अब फेल होके फोन करते हैं कि सर मेरा तो 30 नंबर आया था। तो वही चीजें हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो एग्जाम इसका अप्रैल मई के बीच होगा, देख लोगे। ये वीडियो बोल रहे हैं ना, जिस तरह से मैंने चौकीदार से लेकर होमगार्ड तक बताया और सारी चीजें अभी सत्य हो रहा है, वही चीज मैं बोल रहा हूं कि देखोगे अप्रैल और मई के बीच में। अब बोलेगा इतना दिन तो क्या लग रहा है कि तुम 10 दिन में तैयारी करके निकाल लोगे। ठीक है, तो अप्रैल मई के बीच एग्जाम हो जाएगा और फरवरी के लास्ट तक इसका दौड़ करा देगा, देख लोगे, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, किसी को शक हो तो उस समय कमेंट करोगे। ठीक है, 100% लिख के दे रहे हैं कि अप्रैल में होगा, अप्रैल या मई के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और दौड़ फरवरी में कराया जाएगा, ठंडा में एकदम बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपटीशन कितना है। देखो अगर अभी का कंडीशन में तो 5 साल का छूट नहीं मिला किसी को और उम्मीद भी कम लग रहा है, देख लो कुछ होने जाना नहीं है। अब इसमें जितने भी विद्यार्थी पढ़ेंगे, फॉर्म भरेंगे, सब युवा लोग भरेंगे। ठीक है, जनरल में 25 साल है, एसटी में 30 साल है और ओबीसी में 2 साल 3 साल का छूट है। ओबीसी में लड़का का 27 है, लड़की का 28 है। तो कहने का मतलब है ये जितने फॉर्म भरने वाले हैं वो सब नौजवान लोग हैं, इसमें 80% नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल बात। ये चौकीदार का एग्जाम से ही, हर जिला के एग्जाम से ही मैंने सारे चीज डाटा निकाल के देख लिया, स्थिति क्या है। 70 से 80% नहीं पढ़ने वाले हैं, मात्र 15% पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो अब देखिए 15% में ही कंपटीशन होगा, क्योंकि उम्र दराज लोग को तो फॉर्म भरने दे नहीं रहा है। ठीक है, और सीटों की संख्या भी ठीक ही है। अरे 200 सीट में मार रहे जी टॉपर जेपीएससी में लोग। ठीक है, गांव का लड़का, गांव की लड़की लोग, जाके देखो ना यूट्यूब में। ठीक है, जेपीएससी में टॉप कर रहा है। तो इसमें 1700 सीट है, ओपन सीट है 1000-1200। कहने का मतलब है कि इसमें जो एकदम कोई भी विद्यार्थी भरने वाला 1200 सीट, लगभग 1100 सीट है। होमगार्ड को दिया है 400 सीट आसपास, मैं लगभग बता रहा हूं। तो देखो कंपटीशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, उत्पाद सिपाही से 2 गुना 4 गुना कंपटीशन कम है। क्यों? क्योंकि कारण था उसमें, उत्पाद सिपाही में पहले जो भरे थे उनको दिया था, अब तो जिनका उम्र पार हो गया है उनको तो नहीं देगा। ठीक है, 25 साल लास्ट है। अब ये सब नए विद्यार्थी हैं, इनमें से सैकड़ों विद्यार्थी को कुछ पता ही नहीं रहता है सिलेबस वगैरह। ठीक है, तो अब कंपटीशन बहुत कम है। जो विद्यार्थी अच्छे से मेहनत करेंगे वो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गया, मैं कंपटीशन का सारा चीज बता दिया। अब देखिए बात है कि बुक कौन ले, तो यही सबसे बड़ा चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि बुक कौन ले। देखिए एक चीज, जाके आप लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, प्रीवियस मतलब पहले, आपका दिमाग घूम जाएगा। कोई किताब से क्वेश्चन ही नहीं आता है। हाँ, 10 15 20 को क्वेश्चन आ जाता है, वो तो सब कोई जानता है जी। ऐसा क्वेश्चन आता है वो तो सब कोई जानेगा। मान लो कोई, हम किसी किताब का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मान लो तुम किताब ए ले लिया, ठीक है, कोई प्रकाशन का। अरे तू प्रकाशन का किताब तो सब लिया है जी, तुम जितना जानोगे उतना वो भी तो जानेगा। एक्चुअली में इसका क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछता है और वो सारा चीज हम लोग बताते हैं अपना ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, चाहे तो जो सर हैं, अच्छे सर हैं, जानकार सर हैं, वही बताएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो सोच रहे हैं कि आप किताब ले लिए और किताब पढ़ के पास हो जाएंगे, इनका जाके आपको कुछ नहीं करना है। हमारा बात को मत मानो, जाके प्रीवियस क्वेश्चन को देखो। जो एग्जाम हुआ है दरोगा का, झारखंड पुलिस का, कक्षपाल का, फॉरेस्ट गार्ड का हुआ है ना एग्जाम, चाहे कोई बात नहीं, कल परसों जो एग्जाम हुआ है, जो एग्जाम हुआ है, चाहे तो टीचर का एग्जाम का, क्योंकि सबका सिलेबस एक है, यहाँ पर कोई अलग अलग सिलेबस नहीं होता है। वो खाली नाम का है,
नौकरी का नाम अलग है, सिलेबस आपका एक रहता है। आप जाकर देख लो, आपको कोई किताब से ही नहीं जुटेगा, 20%, 25% जुटेगा, मतलब 100 में 25 क्वेश्चन। क्या कर लोगे, वो तो सब कोई पढ़ेगा उस किताब को। तो इसमें आपको गहराई से क्वेश्चन पूछता है, आपको सिलेबस का जो रहता है उसको पूरा फोकस करना पड़ता है, एक एक चीज को फोकस करना पड़ता है, और उसके लिए आपको पूरा गूगल सर्च करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 100% आता है, मैं बता दे रहा हूं, पंचायती राज व्यवस्था। आप खोज लो किताब में, आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 10 क्वेश्चन 15, आपको गूगल से सर्च कर करके एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्वेश्चन पंचायती राज वाला कहां कहां आया है, उस सभी को जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आप उतना जुगाड़ नहीं कर पाइएगा, ठीक है, उसके लिए आपको कहीं कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा तो ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग नोट बना के दे रहे हैं, समझ रहे बातों को ना, कि किताब से कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी किताब ले लो, किताब से देता ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या ही ना है। अगर देता तो तुम बताओ 80% ना कंपटीशन हो जाता जी, 80% कटअप जाता, 90 चला जाता, क्यों नहीं जाता है, क्यों सीट खाली चला गया। अभी टीचर में देख लो, सैकड़ों हजारों सीट खाली चला गया, 16,000। तो कहने का मतलब है कि किताब उताब से नहीं आता है, कुछ खास आपको रिसर्च करना पड़ता है, वो सबसे आता है। तो यही सब है, किताब भी कुछ फायदा नहीं है, एग्जाम आपको बता दिए, कंपटीशन भी बता दिए, ठीक है। आपको किसी भी कीमत पे नहीं सोचना है कि सीटों की संख्या कम है, चुपचाप लग जाइए। देखिए 250-300 सीट में जेपीएससी में लड़का लड़की लोग गांव का, कोई देख रहे हैं कि पहाड़िया जनजाति का लोग कहाँ देवघर में बैठ के निकाल लिए, कोई यहाँ से निकाल लिए, कोई गांव से। अरे पढ़ने वाला कहीं से निकाल लेगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, नहीं निकाल पाओगे, जिंदगी में पछतावा होते रहेगा कि बहुत बड़ा गलती कर दी। अभी चौकीदार में पछतावा हो रहा है, आने वाला सभी चीजों एग्जाम में आपको पछतावा होगा, एक चीज याद रखिएगा, बहुत पछतावा होगा। अभी चौकीदार में हो रहा है ना, बगल का आदमी को 31,000 रुपये मिल रहा है, दोस्त यार को, और आप वही रोड में घूम रहे हैं, कल भी वही रोड में थे, और अगर इस तरह से फेल होगा तो वही रोड में कल भी नजर आइएगा, ठीक है। बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी जो चाहते हैं कि शानदार एकदम मेरिट लिस्ट में आए, तो ऐसे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, ठीक है। आपका सारा पेपर तैयारी होगा, 1, 2, 3 जो भी 3 पेपर है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर में हिंदी इंग्लिश है, पेपर 2 में भाषा है, पेपर 3 में झारखंड जीके, इंडिया जीके, साइंस और मैथ है, ठीक है। तो देखिए कंबाइंड कोर्स है, जो चाहते हैं कंबाइंड कोर्स में जुड़े तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, जो कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है, अचीवर क्लासेस झारखंड का। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना फोन नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, नाम नंबर जो भी ईमेल आईडी डालना होता है डाल के इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप चाहेंगे तो इस कोर्स को ले सकते हैं। ये हमारा कंबाइंड कोर्स है, इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलता है, टेस्ट मिलता है, ठीक है, होता है, डाउट क्लासेस होता है, पीडीएफ नोट मिलता है। और अगर किसी को दिक्कत है ऐप डाउनलोड करने में, या तो गूगल पे या तो फोन पे नहीं चलाते, तो ऐसे विद्यार्थी इस नंबर पे कॉल करे, ठीक है, आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा कि किस तरह से आपको कोर्स लेना है। 6207455754 में तो हमारा कंबाइंड कोर्स है। जो चाहते हैं कि 4th ग्रेड तैयारी करें उनके लिए भी कोर्स है, जाइए देखिए। सबसे पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोर में जाइएगा, थोड़ा मोड़ा देखिएगा, आपको सब समझ आएगा। तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं कोर्स, या तो हमें फोन करके भी ले सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सा कोर्स है, जो चाहते हैं होमगार्ड का तैयारी तो होमगार्ड का भी कोर्स है। तो जो भी है आप तैयारी शुरू कर दीजिए, बाकी तो रिजल्ट के बाद समझ आ ही जाएगा। जैसे अभी चौकीदार में अच्छे से समझ आया है, दुमका में भी फेल हुआ लोग अच्छे से, वही चीज चलते रहेगा हमेशा। अब पढ़ने लिखने वाले आराम से निकाल लेंगे, बाकी को कांग्रेचुलेसन रहता है जो पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। देखिए अभी दुमका में क्या हुआ, आराम से निकाल लिए, और क्या अभी दौड़ेंगे कंपटीशन में, अभी दौड़ धूप होगा उसमें भी फिर निकाल लेंगे, हो जाएगा 31,000 रुपये महीना, 8वां वेतन पे लागू हो जाएगा तो फिर हो जाएगा 50,000 वेतन। बाकी तो घूमते रहें, यही है, मेहनत करना पड़ता है, जो मेहनत करते हैं वही निकालते हैं, बाकी तो खैर ऐसे ही लाइफ चलते रहता है। तो समझ गए बातों को, जाइए कोर्स लीजिए,